દર્શક મિત્રો, હું પિનલ આપનું સ્વાગત કરું છું મારા સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં. સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં અમારા ગેસ્ટ પણ આજે ખૂબ જ સ્પેશિયલ છે. દર્શક મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે અત્યારે સેટરડે સન્ડે આવે એટલે દરેકે દરેક લોકો સાંજે ટીવીની સામે બેસી જ જતા હોય છે. એટલા માટે કારણ કે દરેકે દરેકનો ફેવરેટ હોટ ફેવરેટ શો ઇન્ડિયન આઇડલ એ ટાઈમે પ્રસારિત થાય છે અને બધાના જ ફેવરેટ સિંગર્સને જોવા માટે લોકો ટીવીની સામે બેસી જતા હોય છે. તો આજે આ સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં આપના જે ફેવરેટ સિંગર્સની સફર વિશે જાણીશું, તેમના ઇન્ડિયન આઇડલના સફરની શરૂઆત કેવી રીતના થઈ એ બધી જ વાતો કરવાની છે. એટલે આજે મારી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે ઇન્ડિયન આઇડલના ટોપ 8ના કન્ટેસ્ટન્ટ એટલે કે રેવંત एंड मोहित चोपड़ा. आप बने हुए स्वागत है. नमस्ते. तो मोहित, सबसे पहले तो आप मोहित और रेवंत आप दोनों को कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी. इंडियन आइडल के इस लेवल पे आप पहुँच गए हैं, टॉप 8 में आप आ गए हैं, सीजन 7 है, सभी लोग आपको खूब पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 कांग्रेचुलेशन. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. तो मोहित, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी इस सफ़र की शुरुआत के बारे में. आप क्या कहना चाहेंगे? इंडियन आइडल की सफ़र जिस तरह से आपने शुरुआत की थी, पहले गाना शुरू किया, फिर काफ़ी धार्मिक सॉन्ग्स गाए और उसके बाद इंडियन आइडल के इस लेवल पर आप पहुँचे. कैसा था आपका सफ़र, कैसे शुरुआत हुई थी? सफ़र इतना प्यारा था क्योंकि सोचा हुआ था हमेशा मेरे घर वालों ने, और मेरा तो एक सपना ही था कि मेरे को एक इंडियन आइडल जैसा मंच मिले. और सच में उस परमात्मा की बहुत कृपा है. मैं भजन गाता था दिल से और यही प्रार्थना करता था कि मैं कब इस स्टेज पर जाऊंगा. और फर्स्ट टाइम जब मैंने गाया जजेस के आगे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे गोल्डन माइक मिल जाएगा और मैं डायरेक्ट टॉप 24 में आऊँगा. और उसके आगे भी जो सफ़र चलता रहा, फिर आगे थिएटर राउंड से, फिर आगे गाला शुरू हुआ. हर एक पड़ाव में मैंने बहुत कुछ सीखा है इंडियन आइडल से. और सच बताऊँ तो मैं कुछ भी नहीं सीखा हुआ था, हमेशा बस गाता था. लेकिन इंडियन आइडल 9 ने मुझे आज इतना कुछ दे दिया है कि मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगा. और बस यही दुआ करता हूँ कि हैदराबाद से मुझे बहुत प्यार मिला. ऐसा कोई डर था? क्योंकि इंडियन आइडल के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, काफ़ी कुछ लोग मेहनत करके क्लासेस ज्वाइन करके और काफ़ी सीखे हुए लोग इंडियन आइडल में आते थे और आप धार्मिक भजन गाते थे. और मुझे जहाँ तक याद है कि इंडियन आइडल में ऐसा तो कोई सिंगर इससे पहले भी नहीं आया कि जो जगराते गाता हो, जागरण में सॉन्ग्स गाता हो और धार्मिक भजन गाता हो और फिर इंडियन आइडल में आया हो. तो आपका वो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा? कॉन्फिडेंट इसलिए बढ़ा क्योंकि मुझे विश्वास था. जब मैं गाता था तो मुझे लोग बड़े बोलते थे कि यार तुम बहुत अच्छा गाते हो और तुम्हें ट्राई करना चाहिए, नहीं तो ये टाइम चला जाएगा. तो मुझे दिल से एक आवाज़ आई कि नहीं यार, मुझे जाना चाहिए, एक बार ट्राई तो करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. तो मैंने जब ट्राई किया तो मैंने यही सोचा था कि मैं अपनी तरफ से सुना दूंगा. तीनों इतने कमाल जजेस हैं जो फर्स्ट में थे, इंडियन आइडल फर्स्ट में, और वो 12 साल बाद फिर आए हैं. सोनू निगम सर, अनु मलिक जी, फरा मैम. तो मैंने सोचा था कि बस मैं गा दूं, बाकी जो होगा देखा जाएगा. पर उस माता रानी की सच में बहुत कृपा रही और आज मैं टॉप 8 में हूँ. थैंक यू सो मच. Revant, how was your journey? Actually, you are already famous in Tollywood, so how you decided to come in Indian Idol? First of all, namaste all. दर्शक मित्रों, आपको बता दें कि रेवंत को हिंदी बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है, उसके बावजूद भी वो सारे लिरिक्स भी याद करते हैं और अभी हमारे साथ कम्युनिकेट भी करेंगे. देखो या नमस्ते पधारो. अच्छा, आप लिख के लेके आए हैं. नाइस. एंड तमने मलेने आनंद थायो. ओह माय गॉड, हिंदी बोलने में तो तकलीफ, लेकिन गुजराती लिख के आए हैं हमारे लिए. वाह. तो आप, हाउ वाज योर जर्नी? वेरी हैप्पी. मुझे बहुत मौका मिला इंडियन आइडल स्टेज पे. मैं ऑलरेडी टॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर हूँ, बट दिस एक्सपीरियंस वाज टोटली डिफरेंट. नाइस जजेस, नाइस स्टेज, एवरीथिंग इज सुपर्ब इन स्टेज. नाउ वी आर इन टॉप 8. मैं टॉप 8 पे हूँ. Yeah, you can. It was fantastic stage to prove any singer. It's a dream actually. And 3 wonderful judges, Sonu ji, Farah ji and Anu Malik ji. So इंडियन आइडल का ये क्रेज आपको क्यों था? व्हाई? बिकॉज यू आर ऑलरेडी फेमस. बाहुबली सॉन्ग यू ऑलरेडी सिंगर एंड दैट सॉन्ग इज वेरी फेमस. So why you chose the Indian Idol? yeah, not only Bahubali, I sang more than 200 songs. But that song is really very famous. Really very well, Yes. because known song. I want to make my mark in Bollywood. I want to sing for Bollywood movies. मैं Bollywood में playback करना चाहता हूँ. So that's the reason I came to Indian Idol. I think this is the best platform I have ever seen. So
आई थिंक मुझे सॉरी मुझे बहुत मौका मिला इधर इधर से हाँ, आप बहुत अच्छे बहुत अच्छे So I think it's my dream. I want to sing each and every hero in Bollywood. मोहित कोई सॉन्ग ऐसा कि जो सॉन्ग मतलब आपने जागरण में गाया हो, जगराते में कभी गाया हो, और फिर इंडियन आइडल के मंच पे भी आपको काफ़ी बार मतलब कहते हैं ना कि वो सॉन्ग जब भी आपको बोला जाए कि यार मोहित कोई सॉन्ग सुना, तो वही आपके दिमाग में बजता हो? वो सॉन्ग मैं सुनाना चाहता हूँ जिसने मेरी पहचान बनाई है, और सच में वो गाना गाता भी था मैं जागरण में, और वो गाना है, मैं सुनाता हूँ। या श्योर। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोहे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो होवत सो तो है। वाह यार, मीन्स ये जो सॉन्ग है, आप वो सॉन्ग आपकी आइडेंटिटी बनाता है, आपको लगता है ये? बिल्कुल बिल्कुल। रेवेंथ, which is that song who makes your identity? Which is your favorite song? Actually, there are so many songs are there. But my entry in Bollywood, my promo was the Janam Janam song. जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही, एक जा है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा, तारा रहा हो कहना अलविदा। वाह वाह वाह, सुपर्ब। रविंद्र यार, लिरिक्स कैसे लर्न करते हो? व्हेन यू फेस माय डिफिकल्टीज टू स्पीक इन हिंदी, सो हाउ यू लर्न टू लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग्स? When it comes to singing, I just go with flow. मैं flow में चले, या and after that only the toughest thing is speaking. That's the problem. Rest of that I can sing any kind of song in Hindi. ओके, मतलब लिरिक्स लर्न करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आती है? ओके मोहित, आपके लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या रहता है? मतलब अभी की इंडस्ट्री में अगर हम देखने जाएं तो इस तरह के सिंगर्स बहुत कम देखने मिलते हैं जो धार्मिक सॉन्ग्स गाते हों, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आगे जाके आपको थोड़ा मतलब कंपटीशन लेवल आपका बढ़ जाएगा? क्योंकि अभी हम देखते हैं ना तो काफ़ी अलग तरह के सॉन्ग्स सुनने को मिलते हैं। डाउटली आप भी वैसे सॉन्ग्स गा ही सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं आपको लगता है कि कंपटीशन लेवल थोड़ा और हाई हो जाएगा? एक्चुअली मैंने शुरू से ही जो गाने गाए हैं, ये जो मैं सोच बना के चलता हूँ, वो यही सॉन्ग बना के चलता हूँ कि मैं हर तरीके के गाने गाऊँ, और मैं गाता भी हूँ, क्योंकि मैंने अपनी एक टोनल क्वालिटी को एक स्पेशली किसी चीज़ के लिए नहीं बना रखा। जैसे कि एक किसी पंजाबी सिंगर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उसकी हिंदी टोन में गाना बड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाता है, बट मेरे लिए ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। अगर मुझे पंजाबी गाना मिलेगा तो मैं पंजाबी भी गाऊँगा, अगर उसमें मुर्खी कम लगानी हो तो मैं वो भी कम करूँगा, हिंदी गाना होगा तो मैं हिंदी भी गाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा भी सॉन्ग मुझे मिलेगा मैं गा सकता हूँ। तो चलो फिर हो जाए कोई अलग सॉन्ग जो धार्मिक सॉन्ग ना हो, थोड़ा अलग आपकी मतलब फ्लेवर हिसाब से, आप जो सॉन्ग थोड़ा ना आपको डिफिकल्ट लगता हो कि यार ऐसा कोई सॉन्ग अभी सुनना चाहेंगे? मैंने अभी गाया था वो देसी बॉयज। Make some noise for the Desi Boys, the boys, the boys, let's go, come on। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਰੂਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਏ ਹਵਾ, ਤੋੜਾਂਗੇ ਰੋਮੀਓ ਦੇ ਲਵ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ, ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਪਾਠ ਨਵਾਂ, हम यारो बिगड़े हैं, दिल अपना है शरीफ बड़ा। Make some noise for the Desi Boy, 1 2 3 4। अरे जम जम के देसी बॉयज
सोने मोने बन के छाती डोले तन के नाचे जम जम के देसी बॉय। मतलब आपने साबित कर दिया कि कोई भी किसी भी तरह का सॉन्ग हो आप उतने ही लगन से गाते हैं। रविंद्र, अब आपसे कोई तेलुगु सॉन्ग सुनना चाहूंगी। क्या हम सुन सकते हैं कोई तेलुगु सॉन्ग जो आपको मतलब वहाँ पर आप कह सकते हैं कि वहाँ की जो आपके वहाँ के जो फैन है वो आपके वो सॉन्ग को बहुत पसंद करते हो। शायद लोग समझ नहीं पाएंगे लेकिन फिर भी आपकी आवाज़ सुन के तो खुश जरूर होंगे। या श्योर, ज़रूर, राइट, ओके। सो मैं अब बाहुबली में सॉन्ग मनोहरे మనోహరి తేనెలోన నాని ఉన్న ద్రాక్ష పళ్ళ గుత్తిలా మాటలన్నీ మత్తుగున్నవే ఇంతలేసి కళ్ళు ఉన్న ఇంతులంత చేరి వెంట పడితే వింతగున్నదే ఒళ్ళంత తుళ్ళింత ఈ వింత కవింత లేలా గుజరాత్ బాలా। क्या बात है। वाओ, मतलब लिरिक्स नहीं समझ में आया उसके बावजूद भी हम बोलते हैं ना कि सॉन्ग में खो ही जाते हैं एकदम से। तो मोहित, अभी उस टाइम की वो फीलिंग के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी कि जब आप सिलेक्ट हुए डायरेक्ट 24 के लिए, कुछ सोचा था ऐसा कि ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट गोल्डन माइक मिल जाएगा और डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे टॉप 24 में? कैसी थी वो फीलिंग? मैंने पहले भी बोला था कि मेरा सपना था कि, और मैं फर्स्ट टाइम मुंबई आया हूँ और ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने मतलब इंडियन सपना तो आपका था ही लेकिन फिर भी डायरेक्टली 24? एक्चुअली वो मोमेंट ऐसा था कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं गोल्डन टिकट का सोच के बैठा था। जब मुझे गोल्डन माइक मिला था तो स्पेशली जब मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, वो मोमेंट बताना चाहता हूँ जो हमेशा हिस्टोरिकल, वो मोमेंट हमेशा बना रहेगा लाइफ टाइम तक। वो ऐसा था कि जब मैंने मम्मी को फ़ोन किया तो मैंने मम्मी को बोला मुझे गोल्डन टिकट मिली है मम्मी ऐसे। तो मम्मी कह रही कि गोल्डन टिकट, कह रही चल ठीक है खुशी है। तो मैंने बोला मम्मी नहीं गोल्डन टिकट नहीं। मुझसे नहीं रहा गया कि अपनी मम्मी से मैं कैसे छुपाऊं। जब मैंने उन्हें गोल्डन माइक बोला कि मम्मी मैं डायरेक्ट टॉप 24 में आया तो मेरी मम्मी रोने लगी सडनली, और उन्होंने रोते हुए बोला कि बेटा तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। और वो पल ऐसा था कि मैं भी रोया ऑन कैमरा, और सच में वो पल सबको रुला गया, क्योंकि जब भी कोई मुझे मिलता था तो यही बोलता था कि यार वो जो तूने जो अपनी मम्मी से बात की थी, सच में हम सबको रोना आ गया था। इवन जजेस को भी रोना आया था जब उन्होंने मुझे बोला था। तो सच में थैंक यू इंडियन आइडल 9, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न, कि उसने मुझे इतना कुछ दे दिया कि मैं मरते दम तक भी नहीं भूल पाऊँगा। रविंद्र, आप तीनों जजेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हु इज़ योर फेवरेट जज? सोनू निगम, अनु मलिक, फराजी, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये तीनों जज फर्स्ट सीजन में थे। आफ्टर 12 इयर्स वी कैन सी कि ये तीनों जज वापस से एक हैं, और ये ऐसा इससे पहले नहीं हुआ। फर्स्ट सीजन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि तीनों फिर से साथ में हैं। तो ये तीनों जजेस के बारे में व्हाट यू वांट टू से अबाउट द जजेस? तीनों का जजेस बहुत पसंद है बिकॉज इट्स ए पैकेज। लाइक सोनू जी इज ए सिंगर, रॉक स्टार, and Farah Khan ma'am and Farah ma'am is a choreographer, director and all, and Anu Malik sir music director. So it's a combo. We are very happy. I'm blessed to perform Indian Idol 9 Sony Entertainment Television. It was my dream actually. So तीनों का जजेस। कोई टफ कमेंट आपको तीनों जजेस में से जिसकी याद आपको रह गई, जिससे आपको काफी कुछ सीखने मिला हो, जैसे टफ कमेंट फॉर यू? इन टॉप 14 में फर्स्ट गाला वो मेरा वॉइस था थोड़ा गलत है बिकॉज ऑफ माय कोल्ड। So then only Sonuji said like, yeah, please concentration on your singing and lyrics and all. So I take it as a serious. From there till now I didn't get any comment. All are positive comments. Like because it's a learning experience. It's a learning experience for us. And for me, it was too experience because I don't know Hindi language, right? So that's a problem. That's a little problem for me. But when I'm singing, But that was because of cold, na? yeah, that time. Rest of that, after that, Lalish, Khamoshiya, O Meri Jaan, and recently फिर तो आप छा ही गए। song recently I got golden mic. I'm the first contestant who go for top 8. ओके, वो अभी वो सॉन्ग तो सुनना बनता ही है कि जिसकी वजह से आप मतलब Sure, I'll sing. आजा आजा दिल न छोड़े, रात की मटकी तोड़े,
कोई गुड लक निकाले, आज गुल रक्त पोड़े, आजा आजा दिल न छोड़े, रात की मटकी तोड़े, कोई गुड लक निकाले, आज गुल रक्त पोड़े, ए दिल दिल तारा मेरा दिल्ली का तेल, खड़ी खड़ी पैसा पैसा पैसे का खेल, चल चल सड़कों पे हो गए टान टान ढन टाना डाना डाना डान डाना डाना ढन टाना टाना डाना। ओ वाह, समझ में आ ही गया कि क्यों आपको किस तरह से तुरंत माइक दे दिया होगा। तो मोहित, अभी ऐसा सोनू निगम जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जिस तरह के बैकग्राउंड से आप आते हैं ना, वैसा ही कुछ सोनू निगम का बैकग्राउंड है। वो भी धार्मिक भजन, जागरण और ऐसे ही पहले सिंगिंग करते थे और उसके बाद आज वो इस लेवल पर पहुंच गए। तो उनको देख के ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंट आता है, ऐसा मान सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इंस्पिरेशन रहे हैं और शुरू से उनको सुना है। और मुझे हमेशा एक प्राउड फील होता था कि वही नहीं, और भी सिंगर्स हैं जो जगराते करते हुए आज इतने बुलंदियों पर हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब वो मुझे कुछ सिखाने को वो सिखाते हैं मुझे, और मुझे उनसे कुछ सीखने को मिलता है और वो कुछ टिप्स देते हैं। और स्पेशली वो धार्मिक प्रोग्राम करते थे और आज मैं भी करता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं भी एक ना एक दिन ज़रूर उस मुकाम तक पहुँचूंगा कि वो प्राउड फील करेंगे कि ये लड़का हमने इंडियन आइडल में सुना था जो आज इतने बुलंदियों पर है। मोहित एंड रविंद्र, आप दोनों काफी सारा टाइम साथ में स्पेंड करते होंगे। तो मोहित, ऐसा कुछ रविंद्र के बारे में कोई फनी कोई ऐसी बात है जो आपको याद हो? मतलब सॉन्ग सुन रहा हो, सॉन्ग गा रहा हो, फिर लेकिन उसको वर्ड का मीनिंग पता ना हो और आपको कुछ पूछा हो, ऐसा कोई फनी कोई मोमेंट आपको याद है दोनों के साथ में, या फिर कोई बात उसे समझ में ना आती हो? सॉन्ग के अकॉर्डिंग तो नहीं कहूँगा, These people making fun of him, but these people really very sweet because they help about diction and everything. So I'm very happy. सबसे बड़ी बात, हमें घर की याद ही नहीं आती। ओह, मतलब इतनी फैमिली, एकदम फैमिलियर एटमॉस्फेयर हो चुका है। और हम आठों में इतना प्यार है कि हमें घर की याद नहीं आती। सब आपस में एक दूसरे के रूम में जाते हैं, मस्ती करते हैं। बट रविंद्र को थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी ना नो कम्युनिकेशन के लिए? कोई No, actually, we never think like that. We are always into combination, you know. Indian Idol 9 बहुत बड़ा मंच है, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। मुझे मौका मिला, जैसे आप मैं बहुत अच्छा लग रहा है टू केम फॉर इंडियन आइडल 9 सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। वी आर वेरी हैप्पी एंड डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा, मैं मेहनत करूँगा फॉर श्योर। आई वर्क हार्ड एंड डेफिनेटली आई ट्राई टू गेट द आइडल। प्लीज़ आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका वोट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। वोट एंड प्यार आपको मिल ही रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी आप टॉप 8 पे पहुंच चुके हैं। अभी मोहित एंड रविंद्र आप दोनों साथ में कोई सॉन्ग गाएं, क्योंकि इतने टाइम से साथ में रह रहे हैं। आप दोनों की जुगलबंदी थोड़ी देखना है मुझे, थोड़ी लोगों को भी शायद पसंद होगी। आप फटाफट से अंदर से डिसाइड कर लीजिए कौन सा सॉन्ग गाना है और दोनों साथ में कोई सॉन्ग गाएं। सुन रहा है तो हाँ, ये सबसे अच्छा अब हाँ स्टार्ट कर। 1 2 3 4 अपने करम की यारा 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 मुझको इरादे दे, कसमें दे वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की कारदाए कर देगी दर भी तू निगाहे, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं। अभी तो बॉलीवुड में बैठे
सारे ऐसे जितने भी जो बोलते हैं ना कि विशाल शेखर हैं और जितनी भी ऐसी जुगलबंदी जो करते होंगे वो लोग Yeah, आप yeah, दोनों को I देख think we are के just upcoming. भुला गए होंगे कि वाह ये लोग भी छा जाने वाले हैं। मोहित, अभी आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि नॉर्मल लाइफ से अब एक स्टार वाली लाइफ में कन्वर्ट हुई आपकी पूरी लाइफ, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस कि आप जब आप गए हो कभी आपके यहाँ, या फिर ऐसा कोई यार एक सेल्फी, मतलब वो फर्स्ट बोलते हैं ना फीलिंग आई हो एक स्टार वाली, ऐसा कुछ शेयर करना चाहिए? अभी तो मैं अपने उस जगह पे नहीं गया जहाँ मैं रहता हूँ, बट मैं इतना हैरान हूँ कि मेरी जो मम्मी है, मेरे भाई है, मेरे पापा उनके साथ सेल्फी कर रहे हैं, और जब मैं पूछूंगा तो मेरा क्या हाल होगा, क्योंकि जहांगीरपुरी एक ऐसी जगह है, वहाँ से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतने बड़े स्टेज पर कोई बंदा आया है, तो बहुत प्यार कर रहे हैं लोग और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैं टाइटल लेके इंडियन आइडल का वहाँ जाऊँ और लोगों का प्यार और पा पाऊँ। ओके, रेवेंत एंड मोहित दोनों, अभी तीनों जजेस के लिए एक वर्ड फटाफट से बोलना है आपको, ठीक है? रेवेंत, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। सोनू निगम। लर्निंग एक्सपीरियंस। सोनू निगम। रियाज, उनसे जो सीखने को मिलता है वो। Because you know he can sing any kind of song. ओके, अनु मलिक। Actiness. एंटरटेनमेंट, वो बहुत एंटरटेन करते हैं हमें। ओके, फला मैम। Very sweet and very, you know what I want to say, like बहुत बड़ी दिल। very supportive. उनके लिए तो ये कहूँगा कि आई लव यू फॉर अ मॉम, मैम नहीं, बिकॉज उन्होंने माँ की तरह हमको प्यार किया, और स्पेशली आपको पता हो तो उन्होंने हमें अपने घर पे बुलाया था। यस यस, ओके। तो बहुत बड़े दिल की हैं वो, और स्पेशली बहुत प्यार करती है सभी But the को। thing is, we all are missing our families from past 2 months. But again, we are in family. The family name called Indian Idol 9. रविंद्र, वहाँ से कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको टॉलीवुड एंड तेलुगु में, जहाँ आप वहाँ प्लेबैक सिंगिंग करते थे, वहाँ के लोगों को पता है अभी आप बॉलीवुड में छाने की तैयारियां कर रहे हैं, तो वहाँ से कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको? I think वो लोगों को बहुत खुशी है, right? Okay. वो लोगों को बहुत खुशी है. They are very happy about my performance and all, because you know, South people, they know what is Revant because singing movies and shows and all. But North West, this was first time I never been to Mumbai till now. Only because of Idol only I came to मुंबई एंड डायरेक्ट टू इंडियन आइडल. मुझे बहुत मौका मिला इधर से. आप आई एम वेरी हैप्पी, एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी, दे आर वेरी एक्साइटेड टू वोट फॉर मी एंड विन द टाइटल. ओके, मोहित, इंडियन आइडल होप कि आप जीत ही जाएं आप लोग, लेकिन जीतने अगर आप इंडियन आइडल जीत जाते हैं, बन जाते हैं, तो पहले से जैसे शुरुआत हुई तो फर्स्ट अभिजीत सावंत से लेके अभी तक के लोग जो भी इंडियन आइडल बने हैं, उन लोगों की सफ़र की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई और काफ़ी आगे तक वो लोग पहुँचे. आपका क्या सपना रहेगा जिस दिन इंडियन आइडल अगर आप जीत जाते हैं, तो सबसे पहला वो काम आप क्या करेंगे और क्या आगे करना चाहेंगे? मैं अगर जीता हूँ तो बहुत बड़ी बात है, तब भी मैं वही काम करूँगा जो मैं करता हुआ आया हूँ. मैं अपने शोज़ जो कौन से, मतलब आप उसके बाद भी जगराते और ये कंटिन्यू रखना चाहेंगे? आपको कभी नहीं लगता है कि उसके लिए टाइम और मिलेगा? सब बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मैं वहीं से बना हूँ, मैं वो जगह नहीं छोड़ना चाहता. और मैं ये भी चाहूँगा कि मैं अपने गाने उतारूँ मार्केट में, अपनी पहचान और आगे बनाऊँ, क्योंकि ये सफ़र यहाँ तक हमें लेकर आए, ये हमारे रास्तों को खोला इसने, इंडियन आइडल 9 ने. और मैं चाहता हूँ कि ये रास्ते जब खुल चुके हैं तो अब हम उन पे चलना पड़ेगा और आगे तक काम करना पड़ेगा, तभी लोगों के आगे हम और पॉपुलर हो पाएंगे. Revent, what you will do? Cut copy paste. You know, as I said before, I want to make my mark in Bollywood. I want to sing for each and every hero. मैं बॉलीवुड में प्लेबैक करना चाहता हूँ. कौन से हीरो के लिए, which hero is your favorite? उसको आप अपनी आवाज देना, जैसे तेलुगु में आपने कई बार Like actually, who is your favorite? like I want to sing Akshay Kumar and Shah Rukh Khan, Salman Khan, and everybody. See, we are singers, and we want to work for each and every hero. ओके, अभी लास्ट में इंडियन आइडल को डेडिकेट करते हुए एक गाना जो आप दोनों गाना चाहते हो, एक इंडियन आइडल के प्लेटफॉर्म को रिस्पेक्ट देने के लिए एक गाना जो आप गाना चाहते हो, और लोगों को रिस्पेक्ट, जिन लोगों ने आपको बहुत सारा प्यार दिया, आगे भी बहुत प्यार दे, उनके लिए दोनों साथ में कोई गाना एंड में जो गाना चाहें. Okay. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी
धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। वाह 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 वाह, सुपर सुपर सुपर। एंड एट लास्ट रेवेंत, लास्ट क्वेश्चन जो मुझे आपको पूछना है वो ये कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। सी इवन मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता भाई कटप्पा किल बाहुबली। वेटिंग फॉर पार्ट 2 एंड उसका क्या बाहुबली पार्ट 2 का भी हिस्सा है आप कहीं ना कहीं? मे बी एक्चुअली या टॉप सीक्रेट। एंड आज 6:30 में एक्चुअली वी केम फॉर इवेंट। 6:30 में कॉन्सर्ट, वी हैव अ कॉन्सर्ट एट सेंट्रल मॉल। सो हम चाहते हैं कि आप सभी आए। या एट लास्ट आप जो गुजरातियों को, गुजरात की पब्लिक को जो बोलना चाहते हैं एट लास्ट आप बोल सकते हैं। किमचो एंड यही कहना चाहेंगे कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, वोट करें और सपोर्ट करें इंडियन आइडल 9 सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। ओके, एंड रेवेंत की तरफ से कट कॉपी पेस्ट राइट। ना भूलें और प्लीज़ हमें वोट करें क्योंकि वोट ही हमें आगे पहुंचाएंगे, तो प्लीज़ हमें वोट करें। थैंक यू। ओके रेवेंत, कट कॉपी पेस्ट राइट। कट कॉपी पेस्ट। ओके ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे, ओके फॉर गुजरातीज, डम डम बाजे ढोल। थैंक यू सो मच रेवेंत, थैंक यू सो मच मोहित फॉर कमिंग हियर। Oh, dum 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 ba. Penal. And thank you so much for your interview. Your voice is so sweet. Thank you so much, and I hope and all the best of luck for both of you. आप लोग जिस मुकाम पर अभी तक पहुंचे, आगे भी बहुत 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 आगे बढ़े और जीते नहीं, लेकिन अभी तक दिलों को तो आपने खूब जीत ही लिया है, जीते या नहीं। Thank you so much, Okay. Gujarati TV are making this interview. I'm very happy for us to came here and love you all. Thank you so much. Please vote for me. દર્શક મિત્રો, આપણી સાથે જોડાયા હતા રેવેન્ત એન્ડ મોહિત ચોપરા કે જેમણે ઘણા બધા સોંગ્સ અત્યારે પણ ગાયા છે અને આપ લોકોએ હજુ સુધી તેમને ઘણો બધો પ્રેમ આપ્યો છે, એટલા માટે જ ક્યાંક અત્યાર સુધી ટોપ 8 પર એ લોકો પહોંચી ગયા છે, પણ હવે આગળ પણ એમને ઘણા બધા પ્રેમની જરૂર છે. એમને વોટ કરો અને આગળ વધારો અને આપના જ આ હોટ ફેવરેટ જે બંને સિંગર છે તેમને ઇન્ડિયન આઇડલના આ એક લેવલ સુધી જરૂરથી પહોંચાડજો. તો અત્યારે સમય થઈ ગયો છે રજા લેવાનો. ફરીથી મળીશું. રજા આપશો. નમસ્કાર.